अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें हम इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हम इन तमाम बातों इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा ये वीडियो लेंथी होगी, लेकिन इतनी लेंथी भी नहीं होगी क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स वो ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन क्या होते हैं। तो ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के और ब्रेन के। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को सराउंडिंग से लेते हैं और उन सेंड करते हैं आगे मसल्स को या फिर अगले न्यूरॉन्स को। यानी कि एक न्यूरॉन एक इंफॉर्मेशन लेता है, वो आगे न्यूरॉन्स को या फिर मसल को या किसी और कमांड सेंड कर देता है। ये लाजमी नहीं है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ही इंफॉर्मेशन सेंड करे, हो सकता है कि अगला मसल भी हो सकता है। ओके, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन एक तो ये है NEURON न्यूरॉन्स। एक होता है हमारे पास NUNERON। यस, न्यूरॉन्स, इसको ये भी कहते हैं, इसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। ओके हो गया। तो अब ये इसका छोटी सी इंट्रोडक्शन बस यही था कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम ब्रेन का फंडामेंटल बुनियादी यूनिट्स हैं जो क्या काम करते हैं। ये सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, रिसीव करते हैं और अपने न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें से गुजारते हैं, फिर आगे न्यूरॉन्स को सेंड कर देते हैं या फिर मसल को सेंड कर देते हैं। ओके, आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पर आते हैं, लेकिन इससे पहले आप पिक्चर देखें। तो पिक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को बताया गया है। सबसे पहले आता है जो हमारे पास वो आ जाता है डेंड्राइट्स। ओके, तो डेंड्राइट्स ये क्या काम करते हैं कि इनका जो काम होता है डेंड्राइट्स का वो यही होता है कि ये न्यूरॉन से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वहां से लेकर आगे एक्सोन को सेंड कर देता है, यानी कि सेल बॉडी को दे देता है। आप एक मतलब फिर स्ट्रक्चर देखें। तो स्ट्रक्चर में यही बताया गया कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, कहाँ से, फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर अपने सेल बॉडी को भेज देते हैं। ओके, अब ये सेल बॉडी क्या है, जो सेकंड नंबर पार्ट है सेल बॉडी। अब जो सेल बॉडी है ये मेन पार्ट है, इसेंशियल पार्ट है न्यूरॉन का। ओके, यानी कि जो डेंड्राइट्स है ये इंफॉर्मेशन को लेता था, दूसरे न्यूरॉन से रिसीव करता था और रिसीव करने के बाद कहाँ भेज देता था इंफॉर्मेशन को, सेल बॉडी में। सेल बॉडी मेन पार्ट है किसका, न्यूरॉन का। अच्छा, सेल बॉडी को हम SOMA सोमा भी कहते हैं, या इसको हम नर्व सेल का भी नाम देते हैं बाज़ का, या फिर इसको हम पेरी कैरियोन का भी नाम देते हैं। ओके, तो ये इसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। तो ये क्या काम करता है, इसके दो बेसिक काम है कि ये मेंटेन करता रखता है सेल को। जो सेल बॉडी है ये न्यूरॉन की बॉडी को मेंटेन रखता है। और सेकंड बात ये क्या है कि इसके फंक्शन को, और इसके अलावा इसमें बात यह है कि जो सेल बॉडी है सोमा है, इसमें जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस है वो भी इसी में मौजूद होता है। आप पहले पिक्चर देखें। तो पिक्चर में यही दिखाया गया है कि जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस है वो इसी सेल बॉडी में मौजूद होता है। ओके, तो ये यानी कि इस सेल को मेंटेन रखता है और इसके अलावा सेल के जो फंक्शंस होते हैं उनको भी ये मेंटेन रखता है। जो हमारे पास सेल बॉडी होता है ये सोमा जो हमारे पास होता है। इसके अलावा इसकी बात करें, इसमें हमारे पास ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, साइटोप्लाज्म इसी में मौजूद होता है। अब ये बात करते हैं कि जो हमारे पास एक्सोन होता है, क्या होता है हमारे पास एक्सोन।
एक्सोन क्या काम करता है? एक्सोन यही काम करता है, यही वर्क करता है कि ये सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेता है और आगे जो न्यूरॉन का लास्ट पार्ट होता है वहां सेंड कर देता है। ओके, यानी कि ये न्यूरॉन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई तो ये हमारे पास इस ना क्या होगा, ये एक्सोन होगा, तो इस वाले पार्ट में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसफर कर देगा एक्सोन। ओके, यहाँ ऐसे। तो आप एक दफ़ा फिर पिक्चर देखें तो इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास ट्यूब लाइक होती है, ट्यूब की तरह होती है। ओके, ट्यूब लाइक होती है हमारे पास इसके स्ट्रक्चर। तो इसका जो फंक्शन यही है कि ये सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को लेता है सेल बॉडी से और टर्मिनल बटन में भेज देता है। अब ये टर्मिनल बटन्स क्या है इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब जो एक्सोन्स होते हैं इनके ऊपर एक शीट होती है, एक में लेप होती है। ओके, तो वो कवर्ड होते हैं फैटी सब्सटेंस जिनको हम माइलिन शीट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? माइलिन शीट का नाम देते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि हम एक्सोन को नर्व फाइबर का भी नाम देते हैं, नर्व फाइबर के नाम से भी पुकारते हैं। और जो एक्सोन होते हैं इसके ऊपर एक शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास जो शीट है, माइलिन शीट कहाँ गई, ये लिखा हुआ है। अच्छा, टर्मिनल बटन्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास माइलिन शीट है, ये एक तरह की शीट है। ओके, ये एक्सोन पर लिपटी होती है। इसके दो काम होते हैं। पहला काम क्या है कि ये एक्सोन को बचाती है सराउंडिंग से, डैमेज होने से। ओके, तो सेकंड इसका काम क्या है कि जो एक्सोन में सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन जा रही होती है एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक, तो उसकी वेलोसिटी को तेज कर दे, उसकी स्पीड को तेज कर देता है शीट, जो हमारे पास मेम्ब्रेन शीट होती है, माइलिन शीट होती है, ताकि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच जाए। ओके, ये पहले क्या काम करती है कि एक्सोन को बचाती है सराउंडिंग से डैमेज होने से। सेकंड क्या है, इसके फंक्शन को तेज करती है, इसके सिग्नल्स को तेज कर देती है, स्पीड को, वेलोसिटी को। ओके, हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास टर्मिनल बटन। अब अच्छा, पहले आप पिक्चर देखें ताकि आप वो लोगों को अच्छी तरह अंदाजा हो जाए कि माइलिन शीट होता है क्या है। अब आ जाता है हमारे पास टर्मिनल बटन। ओके, अब जो हमारे पास टर्मिनल बटन होते हैं इनको भी आप पहले पिक्चर में देखें कि टर्मिनल बटन जो होते हैं हमारे पास ये स्मॉल से पोर्शन होते हैं, स्मॉल। ओके, एट द एंड ऑफ टर्मिनल बटन, वो हमारे पास अच्छा, वो हमारे पास साइन एप्स आता है, उसको हम बाद में स्टडी करते हैं। टर्मिनल बटन का सिर्फ यही होता है कि जहाँ जाकर हमारी एक्सोन खत्म होती है, एक्सोन जो हमारे पास एक लेयर होती है, वहाँ जाकर जाकर जहाँ जाकर खत्म होती है, तो वहाँ छोटे छोटे पैक्स होते हैं, पैकेट्स होती हैं, उनको हम पैकेट्स को हम टर्मिनल बटन का नाम देते हैं। ये भी क्या काम करते हैं कि ये ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को दूसरे सेल्स में, एक न्यूरॉन से मैसेज को दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करते हैं। कौन? टर्मिनल बटन्स। अब हम बात करते हैं कि नोड्स ऑफ रेनवियर। अब नोड्स जो ऑफ रेनवियर जो होती है हमारे पास, ये गैप्स होते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक्सोन शीट है, एक्सोन शीट पर हमारे पास क्या होती है? माइलिन शीट होती है। एक्सोन जो हमारे पास क्या है कि ये लेयर है, तो इस पर हमारे पास एक माइलिन शीट होती है। उस माइलिन शीट के होने के बावजूद भी एक्सोन में हमारे पास कोई एक गैप्स होते हैं, उन गैप्स को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। आप पहले पिक्चर देखें तो आपको पिक्चर में अंदाज़ा हो गया है कि जो हमारे पास नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये छोटे 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 गैप्स होते हैं। तो माइलिन शीट यानी कि कंटिन्यूसली कवरिंग नहीं होती। जो हमारे पास माइलिन शीट होती है कंटिन्यूस कवरिंग नहीं होती, बल्कि ये कुछ न कुछ स्मॉल गैप्स होते हैं, और उन स्मॉल गैप्स को हम नोड्स ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट पे बचा था वो हमारा साइनेप्स आता था, जिससे मैंने पहले बताया कि टर्मिनल बटन के लास्ट पे कुछ गैप होता है। ओके, यानी कि एक
अब वो वाला गैप नहीं है जो माइलिन शीट में था, अब ये गैप है एक में न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के दरमियान, वहाँ गैप होता है। यानी कि जो हमारे पास टर्मिनल बटन होते हैं ये एक न्यूरॉन का लास्ट वाले पोर्शन होते हैं, तो सेकंड न्यूरॉन के भी लास्ट वाले पोर्शन के होते हैं, टर्मिनल बटन होते हैं। तो टर्मिनल बटन के दरमियान जो फासला होता है, यानी कि एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के दरमियान फासला होता है, गैप होता है छोटा सा, उस गैप को हम क्या कहते हैं, इस साइड नेव्स का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ भी जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ट्रांसमिशन होती है। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल ट्रांसमिशन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और दूसरे न्यूरॉन का तीसरे न्यूरॉन के दरमियान। ओके।